अब बीजेपी की जीत की रणनीति को समझिए। पहला, ममता बनर्जी पर इस बार उन्होंने निजी हमले नहीं किए, कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। 2021 के चुनाव से सबक लेते हुए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पूरे चुनाव प्रचार को बीजेपी के नेतृत्व में विकास और ममता बनर्जी के शासन में भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था पर केंद्रित रखा। दूसरा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और ये बीजेपी के पक्ष में गया। अभी तक पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देती थी। ममता बनर्जी के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने महिलाओं के विकास और महिलाओं की सुरक्षा की दोहरी रणनीति अपनाई। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने और राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा कर दिया। इसके अलावा चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने आरजी कार अस्पताल में जो कॉलेज में रेप केस हुआ था, उसमें पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनीहाटी सीट से टिकट दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मां का हौसला बढ़ाया था और आज वो चुनाव जीत भी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। रत्ना देवनाथ इस समय 84,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही है। तीसरी बात, ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण किया। चुनाव प्रचार में बार बार मां काली का जिक्र करके बंगाली वोटर्स से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। टीएमसी के नेता जिस तरह से मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे थे, उसने भी इस राज्य के सारे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया और उन्हें लगा कि अगर इस बार टीएमसी को नहीं हराया तो बहुत देर हो जाएगी। चौथा, बीजेपी ने पुरानी गलतियों को सुधारा। सबसे पहले बाहरी होने की जो छवि है बीजेपी की, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी पहचान है और बीजेपी तो बाहरी लोगों की पार्टी है, अब गुजरात के लोग यहां आकर शासन करेंगे। बीजेपी ने इस छवि को मिटा दिया और बंगाली अस्मिता से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर एक दुकान से झालमुड़ी खाई, हुगली नदी में नाव में घूमने के लिए गए, कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा की और सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेली। अमित शाह ने गंगा सागर में स्नान किया। तो ये सब चीजें ऐसी थीं जो बंगाल के वोटर्स ने देखी और उन्होंने अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी नेता नहीं माना, बल्कि उन्होंने इन्हें अपना लिया। पांचवी बात, बीजेपी की चुनावी रणनीति बूथ स्तर पर पार्टी को उन्होंने मजबूत किया और एक बूथ 10 यूथ की रणनीति अपनाई और यही रणनीति बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी अपनाई थी। बूथ स्तर पर जो टीम बनाई गई उसमें 1-2 बांग्ला भाषी लोगों को रखा गया। चुनाव प्रचार में स्थानीय नेताओं को और आगे बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, असम के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के गांवों में उनकी ड्यूटी लगाई गई। प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर जमीनी स्तर पर उन्होंने चुनाव प्रचार कराए और रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में खुद रहे।